हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंगलोर के बेस्ट दुर्गा पूजा के बारे में बताऊंगी। वर्तुर का वेटरन्स दुर्गा पूजो। बेस्ट पूजो इसीलिए क्योंकि यहाँ वेन्यू ढूंढने से लेके पेंडाल डेकोर तक सब हमने खुद प्लान किया था। बहुत लोगों के लिए बेस्ट की परिभाषा अलग भी होती है। डेकोर डिज़ाइनर होना चाहिए, पेंडाल थीम्ड होना चाहिए, खाना 5 स्टार होना चाहिए। बट डिफेंस फैमिलीज़ के लिए बेस्ट वही हो जाता है जहाँ यार दोस्त मिल जाते हैं। दुर्गा पूजा का इतना एक्साइटमेंट होता है हम बंगालियों में कि पूरे साल हम इन 5 दिनों का वेट करते हैं। और इस साल इसी एक्साइटमेंट में बहुत सारे कॉर्पोरेट मजदूर और एक डेंटिस्ट मिलके काफ़ी घमासान एक फंक्शन भी रेडी कर लिया था हमने आगमनी के लिए। इस आगमनी फंक्शन का मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बांग्ला में एक कहावत है, पूजो पूजो गोंदो एलो, विच ईजिली ट्रांसलेट्स टू हवा में दुर्गा पूजो की महक आने लगी है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर कहते हैं कि माँ अपने 4 बच्चों के साथ मायके आती हैं, तो हम इन दिनों में बहुत सारा एंजॉय करते हैं जस्ट टू सेलिब्रेट माज होम कमिंग। आजकल की लाइफ की एंजाइटी और स्ट्रेस मानो के ढाक की धुन से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। ढाक बजते ही लगता है कि लाइफ जैसे रीसेट सी हो गई है और सब अच्छा लगने लगता है। दुर्गा पूजा के दौरान जब भी ढाक बज रहा होता है तब आप किसी न किसी को हमेशा नाचते हुए पाएंगे। फिलहाल तो आप पंडित जी को ही देख लीजिए, आरती करते हुए भी बड़े ही मौज में नाचते हुए माँ की आरती कर रहे हैं। मैंने अपने आगमनी फंक्शन के बारे में तो आपको पहले ही बताया है, पर सप्तमी की रात को हमने एक ओपन माइक इवेंट भी अरेंज किया था जहां सब अपने अपने टैलेंट से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे। दुर्गा पूजा का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये धुनुची नाच। धुनुची नाच का कोई एक सिग्निफिकेंट सिंबॉलिज्म नहीं है। सब भक्ति में माँ की होम कमिंग और विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसको करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढाक से अपनी ताल मिलाइए और शुरू हो जाइए। अष्टमी के दिन हमारी एसोसिएशन की तरफ से महाभोग अरेंज किया गया था। मोर लाइक अ कम्युनिटी लंच, जिसमें हमने सबको इनवाइट किया था टू कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी एंड एन्जॉय फेस्टिविटीज़।
दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन का एक और मेजर पार्ट है पंडाल हॉपिंग। ये कल्चर शुरू हुआ है कोलकाता से, क्योंकि वहाँ की दुर्गा पूजा की वाइब और पैंडल डिज़ाइंस आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट अभी ये कल्चर हमने बैंगलोर में भी शुरू किया है, तो नवमी के दिन हम भी निकले थे पंडाल हॉपिंग के लिए। हमारा पहला स्टॉप था मैनफो कन्वेंशन सेंटर। ये मान्यता टेक पार्क के बाजू में लोकेटेड है। हमारा अगला स्टॉप था हेब्बाल। इस दुर्गा पूजा कमेटी का नाम है ओइकोतान। यहाँ के पंडाल का थीम था बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल। उसके बाद हम पहुंच गए पैलेस ग्राउंड। पैलेस ग्राउंड में 2 दुर्गा पूजा होता है, जिसकी एंट्री गेट नंबर 9 से लेनी पड़ती है। पैलेस ग्राउंड का दूसरा पूजा है आरटी नगर सार्वजनिक पूजो। यहाँ के पैंडल का थीम था जामिनी रॉय आर्ट वर्क। पूरे पैंडल में आप जामिनी रॉय के आर्ट रिप्रेजेंटेशंस देख पाएंगे। और जब तक हम शाम में यहाँ पहुँचे थे, उस समय यहाँ डांडिया नाइट्स चल रहा था। काफ़ी ही हैपनिंग जगह हो गई थी उस टाइम। इसके बाद हम आए थे शोरबा, शारजापुर आउटर रिंग रोड बंगाली एसोसिएशन। इसका बैकड्रॉप था नॉर्थ बंगाल के पुराने राजबाड़ी का। नेक्स्ट हम आ गए थे बॉर्शा, बंगाली एसोसिएशन फॉर एचएसआर इन शारजापुर। इनका पैंडल थीम था कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। बस इसी के साथ हम दशमी पे पहुंच गए। दशमी के दिन सब मैरिड वुमेन दुर्गा माँ को सिंदूर लगाते हैं और मिठाई खिलाती हैं, जिसको बांग्ला में देवी बोरन कहते हैं। ऑल्सो सिंदूर खेला इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द लास्ट डे। सिंदूर खेला में सब मैरिड वुमेन एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं एंड सेलिब्रेट वुमेनहुड।
दशमी के दिन ही विसर्जन भी करते हैं। बैंगलोर में विसर्जन का अरेंजमेंट अलसोर लेक में होता है। यहाँ का प्रोसेस बड़ा ही सेफ एंड सीमलेस है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सब मशीन से ही हो जाता है। बांग्ला में एक कहावत है, आस्चे बचर आबार होबे, विच इजीली ट्रांसलेट्स टू माँ तुम अगली बार जल्दी आना और हम तुम्हारा होम कमिंग इसी ही धूम से मनाएंगे। इसी आशा के साथ हम माँ को विसर्जित कर देते हैं। अभी के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा।